तो आज का टॉपिक हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, जो कि आपके कंप्लीट क्वेश्चन में भी आएगा, जो एक 15 नंबर का 12 नंबर का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएगा। उसके अलावा मैं पिछले 5-7 साल से देख रहा हूँ ट्रेंड कि एक अलग से 5 नंबर का 6 नंबर का भी एक क्वेश्चन आता है जिसमें केवल इसी का ट्रीटमेंट पूछते हैं। उसमें एक्सट्रैक्ट ऑफ पी एंड ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट के इसमें हमें बताना होता है कि बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन कैसे शो करें। तो देखो, जो क्वेश्चन उसमें आपकी दोनों में हेल्प हो जाएगी जो मैं आज में कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता क्या है, फिर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक टेबल बनानी सीखी थी कि कोई भी एडजस्टमेंट होती है उसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ पड़ता है, उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में कहाँ पड़ता है। इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, कि वही आइटम अगर ट्रायल बैलेंस में दी है तो वो कहाँ जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं बजट्स की, अगर बजट्स आपको एडजस्टमेंट में दिए हैं, एडजस्टमेंट मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर, ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी होता है वो एडजस्टमेंट होती है। तो कोई एडजस्टमेंट में अगर बजट दिया है तो वो दो जगह जाएगा। कहाँ कहाँ जाएगा? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी। तो बिल्कुल भी नहीं हमारा पैसे, क्योंकि हमने किसी को पैसे क्यों देना, हमारे बस के नहीं। लेस फ्रॉम डेटर, क्या एंट्री होती है बैड डेट्स की? जनरल एंट्री बताओ ना बैड डेट्स की। हम किसी को पैसे देते हैं, ये कैश ले और हमारे खा जा। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर को क्रेडिट करके हम डेटरी तो कम कर रहे हैं, तो डेटर में से तो माइनस होंगे। लेकिन अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दी है तो ऑब्वियसली इसकी जनरल एंट्री हो चुकी है। जो आइटम ट्रायल बैलेंस में होती है इसका मतलब ये होता है कि उसकी जनरल एंट्री हो चुकी है, तो वो केवल एक ही जगह जाता है। जो आइटम ट्रायल बैलेंस में होती है वो एक ही जगह जाती है। तो यही बैड डेट्स अगर ट्रायल बैलेंस में दी है तो कहाँ दिखाएंगे हम इसको? डेबिट साइड ऑफ ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सोचो ना, अगर ट्रायल बैलेंस में है तो मतलब एंट्री हो चुकी है। और मैंने अभी एंट्री बताई थी इसकी, क्या एंट्री बताई थी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो डेटर तो क्रेडिट हो चुके, डेटर में से तो अमाउंट डिडक्ट हो चुकी, हमने डेबिट किया है बैड डेट्स को एज ए लॉस। और ये याद रखना, जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर वो क्लोज हो जाते हैं। तो इसीलिए इसकी सेकंड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। हमें ये वाली एंट्री, हमें एक्चुअल में अब ये वाली एंट्री करनी। अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो यानी कि अब हमें केवल ये करना है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेट, ठीक है। जैसे ट्रायल बैलेंस में सैलरी दी होती है, ट्रायल बैलेंस में सैलरी दी है तो मतलब उसकी एंट्री हो चुकी है, सैलरी डेबिट टू कैश। अब हम क्या करते हैं, सैलरी को कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। जनरल एंट्री क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, तो सैलरी को क्रेडिट करके हमने उसका अकाउंट वही सेम यहाँ करना, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएट ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। क्रिएट ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैड एंड डाउटफुल डेट्स वो डेटर जिनका हमें डाउट है पैसे मिलेंगे कि नहीं। देखो नॉर्मली क्या होता है, चलो वैसे क्लास अभी स्टार्ट हो, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। ऐसा होता है कि आप ये देखोगे हर बिजनेस में कुछ पैसे डूबते हैं, बिजनेस में हर साल कुछ पैसा डूब जाता है, जिसे बोलते हैं बैड डेट्स। बिकॉज रुको रुको रुको, आराम से बैठो, अभी कुछ नहीं करना, बस आराम से बोर्ड पे देखो मेरे को। बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, याद है, रिकॉर्ड ऑल पॉसिबल लॉस, डू नॉट एंटिसिपेट द प्रॉफिट। याद है एक बात,
तो पैसा डूबा नहीं है, लेकिन पिछला एक्सपीरियंस बता रहा है कि आज हमारे डेटर मान लो 50 लाख के हैं, तो ये पूरे के पूरे 50 लाख मिलेंगे नहीं, क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस बता रहा है कि 1%, 2%, 3% टोटल डेटर का डूबता है। पिछला एक्सपीरियंस हमारा बता रहा है। बिल्कुल। तो अभी जो हमारे 8% 50 लाख के डेटर हैं, उनको हमने माल बेच रखा है, उनका हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया है, एज ए सेल हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया है, पर कस्टमर से पैसे मिले नहीं है। और पिछले साल के एक्सपीरियंस के बेस पर हमें पता है कि इसका 1%, 2% हमारा पैसा डूबेगा। तो बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस हम उसके लिए अभी प्रोविजन बनाएंगे। लेकिन अच्छा, प्रोविजन क्यों है? क्योंकि अभी एग्जैक्टली नहीं पता कितने पैसे डूबेंगे और कौन सा डेटर है जो हमारा पैसे खाएगा, ये भी नहीं पता। और ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने पैसे डूबेंगे। एक अंदाजे से हम उसके लिए एक प्रोविजन बनाते हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे आप, कोई कहीं से कुछ। हाँ, बैड डेट तब होगा जब कंफर्म ये बंदा मर गया, अब ये पैसे डूब गए, वो तो बैड डेट्स है। एक होता है एस्टिमेट करना कि एक प्रेजेंट जो हमारे टोटल डेटर हैं, इसमें क्या, इसमें से लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए डूबेंगे, उसके लिए हम प्रोविजन, ये नहीं पता ना अभी कौन सा है, वो नहीं है। नहीं नहीं, हाँ तो वो तो पीएनएल का क्रेडिट में चली जाएगी। अभी तो हम एज ए लॉस उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, अभी तो एज ए लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। अब मान लो इतने पैसे डूबे ही नहीं, तो प्रॉफिट एज ए प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ, ये बात सही है, अगर ज्यादा डूबे तो और लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे नेक्स्ट ईयर, और अगर कम डूबे तो उसको एज ए प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अभी तो हम प्रोविजन बना रहे हैं कि जो हमारे 8% डेटर है उसमें से जो पैसा हमारे को डूबने की उम्मीद है, उसके लिए हम अभी प्रोविजन बना रहे हैं। तो ये हमारे लिए ऑब्वियसली लॉस है। ठीक है। वैसे इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और एडजस्टमेंट में जो प्रोविजन होता है उसको हम बोलते हैं न्यू प्रोविजन। ये कौन सा प्रोविजन है? न्यू प्रोविजन। इसका बड़ा पंगा है सुबह, न्यू प्रोविजन और ओल्ड प्रोविजन का। जरा ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th में भी काम आएगा। ये 11th के साथ साथ 12th में भी चलेगा टॉपिक, फर्स्ट बुक में आएगा पॉइंट। तो इसकी एंट्री मैंने बताई, तो एक तो आएगा डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, एंट्री यही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का हमने देखा क्रेडिट बैलेंस, अभी अभी एंट्री करी मैंने। क्योंकि किसी भी असेट के अगेंस्ट अगर हम कोई प्रोविजन बनाते हैं तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रोविजन अगेंस्ट असेट्स, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया, रिपेयर एंड रिन्यूअल रिजर्व हो गया, इन सबका क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि असेट्स के अगेंस्ट है। तो या तो इसको लाइबिलिटी में दिखा दो, किसी भी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस को लाइबिलिटी में दिखा, पर लाइबिलिटी में दिखाने से ज्यादा बेटर है कि हम उसको उस पर्टिकुलर असेट्स में से माइनस करके दिखाएं। जैसे कि हम बैलेंस शीट बनाते वक्त प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को लाइबिलिटी में दिखाने की बजाय हम बिल्डिंग मशीनरी में से माइनस करके दिखाते हैं, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो ऐसे ही प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, चाहो तो आप लाइबिलिटी में दिखा दो, और सही तरीका है कि आप डेटर में से माइनस करके दिखा दो। तो अभी 11th हम यही सिखाते हैं कि डेटर में से माइनस करो, लेस फ्रॉम डेटर। लेकिन पंगा पड़ता है ओल्ड प्रोविजन का, जो ट्रायल बैलेंस में दिया है, जो प्रोविजन हमने लास्ट ईयर बनाया, जो प्रोविजन हमने लास्ट ईयर बनाया। अब वो एक्चुअली ये सारे लॉस इकट्ठे हो गए, फिर देखते हैं उसके लिए हमने पिछले साल कितना प्रोविजन बनाया था। जितना प्रोविजन और बनाना वो अमाउंट जाती है एक्चुअल में पीएनएल के डेबिट में। समझाने के लिए मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तभी समझ में आएगी, अभी मैं कितना बोल रहा हूँ नहीं समझ में आएगा। अभी इतना याद रखो कि पीएनएल के डेबिट में मैंने तीन चीजें दिखाई, एक, दो, तीन। मैंने पीएनएल के डेबिट में क्या क्या दिखाया? एक तो जो ट्रायल बैलेंस में बेनिफिट दिया था वो, एक जो एडजस्टमेंट में बेनिफिट थे वो, एक जो न्यू प्रोविजन है वो। तीन चीजें डाली मैंने पीएनएल के डेबिट में, यानी 1, 2 और 3। तो एक्चुअली क्या करते हैं, जब डेबिट साइड ऑफ पीएनएल बना, पीएनएल के डेबिट में हम सबको दिखाते हैं तो ऐसे करके दिखाते हैं 1 + 2 + 3। यानी इन तीनों को हम सेपरेटली शो नहीं करते, इन तीनों को सेपरेटली शो नहीं करते कि टू बेड डेट्स, टू फर्दर बेड डेट्स, टू न्यू प्रोविजन ना। हम तीनों को मिलाकर एक साथ, तीनों को ऐड करके फिर उसमें से माइनस कर देते हैं ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन किसको बोलते हैं, कहाँ दिया होता है ओल्ड प्रोविजन? बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ट्रायल बैलेंस में। जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है वो ओल्ड प्रोविजन होता है, वो जो पिछले साल बना है वही तो होगा ट्रायल बैलेंस जो लास्ट ईयर का बैलेंस चला रहा है। लेकिन कई बच्चों को ये लगता है ट्रिकी
अगर उनको ट्रिकी लगता है तो ऐसा करो, ओल्ड प्रोविजन को पी एंड एल के क्रेडिट साइड में दिखा दो, क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। आपको अगर टफ लगता है ये, तो आप इसको पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट पे दिखा दो। अब ऐसा करो, सबके पास 2 मिनट का टाइम है, मतलब एज ए इनकम जो आप कह रहे थे भाई, ऐसा करो पूरा इनकम में दिखा दो, जितना डूबा सारा लॉस में दिखा दो, और जो पिछला प्रोविजन था इनकम में दिखा दो, नेट नेट ऑफ हो गया। पर एक्चुअल में करना वही है कि इतना इतना डूबा, इसके लिए इतना प्रोविजन बनाया था, एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ वो जाना होता है पी एंड एल के डेबिट। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। अभी ऐसा करो, सब लोगों को 2 मिनट का टाइम है, इसे नोट कर, अगर नोट कर भी रखा है तो भी दोबारा कर। अभी मैं एक अपना एग्जांपल देके समझा रहा हूँ इस टॉपिक को, और एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आएगा, 90% चांस है कि यही क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अपना एग्जांपल देके और सिर्फ बुक से जो कराऊंगा आपकी टीएस गिरवाल से 1-2 क्वेश्चन, फिर आप होमवर्क में भी 1-2 क्वेश्चन करना। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा आपके एग्जाम, मेरे साथ साथ लिखते चलो। आपको एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस दिया हो, छोटा सा, शॉर्टकट में लिखना, टाइम वेस्ट मत करना। डेटर 82,000, बेड डेट्स 3,000, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 35। नोट कर लो सब लोग। एडजस्टमेंट दी है नंबर 1, राइटिंग ऑफ फर्दर बेड डेट्स, राइटिंग ऑफ फर्दर बेड डेट्स रुपीज 2,000, राइटिंग ऑफ फर्दर बेड डेट्स रुपीज 2,000, शॉर्टकट में लिखते रहो। और सेकंड एडजस्टमेंट है, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन सैलरी डेटर। तो ये दो एडजस्टमेंट एग्जाम में तो आएगा आपका कि क्या करना है, पास द जर्नल एंट्री, ये भी आ सकता है। शो द एक्सट्रैक्ट ऑफ पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये आ सकता है। क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में जर्नल एंट्री पर, एक्सट्रैक्ट ऑफ पी एंड एल एंड बैलेंस शीट, एंड या फिर आ सकता है आपका प्रिपेयर बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट। पता नहीं क्या पूछ लेंगे आपसे। अभी जो बुक में क्वेश्चन है उसमें सब कुछ किया हुआ है, जर्नल एंट्री है, एक्सट्रैक्ट है, और बेड डेट्स का प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का अकाउंट है। ये सारी चीजें हम इस क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। पहले लिख लो, यहाँ तक नोट करो। देखो, जर्नल एंट्री पहले होती है कि लेजर कॉस्टिंग पहले होती है कि फाइनल अकाउंट पहले बनती है? सबसे पहले जर्नल, फिर लेजर, फाइनल अकाउंट। दिक्कत ये है कि आप अभी तक जो बना रहे हो इस टॉपिक को कहाँ शो कर रहे थे, फाइनल अकाउंट में। तो पहले वही बता था, क्योंकि हमारे बीएड में हमें सिखाया कि नोन टू अननोन, जो बच्चे को पहले आता है वहां से शुरू करो, फिर उसको वहां लेके जाओ जिसको नहीं आता। एक्चुअल में तो मुझे इसकी जर्नल एंट्री पहले करनी चाहिए, फिर इसके लेजर अकाउंट, फिर मुझे फाइनल अकाउंट। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले फाइनल अकाउंट का एक्सट्रैक्ट देता हूँ, क्योंकि आप इतने दिन से फाइनल अकाउंट उसको शो कर ही रहे हो, तो उसको करना आपको आता है। देखो कैसे, पहले मैं कर रहा हूँ, आप बाद में नोट कर लेना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ पहले। ट्रेडिंग में जाएगा नहीं ना कुछ इनमें से, पहले देख लो बाद में नोट करना। अश्विन, डेटर है 82,000, कहाँ जाएंगे? नहीं जी, एसेट साइड, अभी सब देखना समझना करिए।
लोडिंग चल रही है। बैड डेट्स ₹3,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू टू बैड डेट्स, और डेटर में से माइनस नहीं करेंगे। अभी तो मैंने बताया था, यही तो दुख की बात होती है। टेबल पढ़ो, टेबल में देखो इफ बैड डेट्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस कहाँ जाएगा, देख के बताओ। देखो टेबल बनवाई ना, इसलिए बनवाई। रिटर्न में लिखा है, नहीं मैंने क्या बोला, रिटर्न में देखो, रिटर्न में। मैं बातों को बात नहीं करता, पता नहीं कुछ भी बोलने जा रहे। बैड डेट्स इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस shown in the debit side of P&L account only, एक ही जगह जाएगा, दो जगह क्यों जाएगा? देखो टेबल, देखो टेबल में लिखा है मैंने, है ना, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट खाली। ठीक है, अब आ जाते हैं। अच्छा ये कौन सा प्रोविजन है, ओल्ड के न्यू? ओल्ड। ओल्ड, क्योंकि जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में होता है वो पिछले साल का प्रोविजन है, नहीं ओल्ड प्रोविजन है। अब इसको इग्नोर कर दो, नीचे आओ, एडजस्टमेंट नंबर 1, राइटिंग ऑफ फर्दर बजट ₹2,000, 2,000 और डूब गए। अब इसकी एंट्री बताई थी मैंने, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। इसका इफेक्ट दो जगह पर, एक तो डेटर में से माइनस कर देंगे, और सेकंड इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, इसी में ऐड करके दिखाएं। अलग अलग नहीं दिखाएंगे, इसी में बाद में पहले समझ लो, पहले समझने पे फोकस करो। फर्दर बैड डेट्स मैं टाइम दूंगा नोट करने पे, चिंता मत करो, ये तो मत छोड़ो। तो ये तो हो गया ये। अब है नेक्स्ट, create a provision या maintain a provision for bad and doubtful debts at the rate of 5% on debtor। create या maintain provision for bad and doubtful debts at the rate of 5% on sundry debtor, कि जो डेटर अभी हमारे पास है, जो लोगों से पैसे हमें मिलना है, हमें लग रहा है उसमें से भी 5% पैसा डूबेगा, तो उसके लिए प्रोविजन मेंटेन करो। तो किसका 5%? सबने बोलना है, जुबीर की जिम्मेवारी नहीं है अकेले बोलने की। किसका 5%? डेटर तो वो लिखा ही है मैंने, किस अमाउंट का 5% बताओ ना। 80,000, आफ्टर राइटिंग ऑफ फर्दर बेनिफिट। क्योंकि अगर आप 82 पे प्रोविजन बना दोगे, तो यानी कि आप क्या गलती कर रहे हो, आप 2,000 पे भी प्रोविजन बना रहे हो जो ऑलरेडी डूब चुका है। जो पैसा ऑलरेडी डूब चुका है उसमें से और कैसे डूब जाएगा, वो तो हम अकाउंट क्लोज ही कर चुके हैं। यानी हमें पता है कि आज हमारे हिसाब से हमको कितना पैसा मिलेगा, 80, तो 80 में से ही तो डूबेगा। तो 5% ऑफ 80,000 आफ्टर राइटिंग ऑफ बेड डेट्स। किसका ओरिजिनल डेटर 82 के हैं, लेकिन मान लो मैंने लोगों से 82,000 लेना, उसमें से 2,000 पे जिससे लेने थे वो मर गया, मैंने उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, खत्म। अब रह गया डेटर 80,000। अब मैं जो मुझे उम्मीद है जो मेरा पैसे डूबेगा 80 में से डूबेगा, वो तो खत्म ही हो चुका, उसको तो मैं अकाउंट से ही क्लोज कर चुका हूँ। अब मेरे डेटर ओरिजिनल डेटर ही 80 के रहेंगे, 2,000 रुपये राइट ऑफ करने का मेरे ओरिजिनल डेटर ही 80,000 के रहेंगे। नहीं किसने कह दिया था हमें वो, उसको से रिंक मत करो, कुछ गलत सोच रहे हो। पहले तो पहली बात तो हम वो भी गलत बता रहे हैं, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में रिटर्न ऑन रेवेन्यू लगता है, पर उसका इससे कोई लिंक नहीं है। तो प्रोविजन बनाना है 80,000 का 5% यानी कि 4,000। अब इसका ट्रीटमेंट क्या बताया मैंने, टेबल देख के बताओ। एक तो डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट और लेस फ्रॉम डेटर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये ओल्ड प्रोविजन है क्या न्यू प्रोविजन है? न्यू प्रोविजन, और डेटर में से माइनस कर देंगे, यानी नेट अमाउंट जो डेटर की बचेगी हम उसे एसेट्स में दिखाएंगे। इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, जो कि हमारा ओल्ड प्रोविजन है, कितना है इस क्वेश्चन में? ये कौन सा प्रोविजन है? ओल्ड। इसका क्या बताया मैंने, क्रेडिट साइड ऑफ P&L उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि उनके बस की नहीं है कुछ। सही ट्रीटमेंट क्या बताया मैंने, 1+2+3 माइनस ओल्ड प्रोविजन, लिखवाया ना मैंने? नहीं लिखवाया क्या? यानी कि ये तीन चीजें हमने P&L के डेबिट करा दी ना, 1+2+3, इसमें से माइनस करके देखा, लेस ओल्ड प्रोविजन। आंसर टैली हो जाएगा क्रेडिट में लिखने से, लेकिन सही तरीका यही है कि P&L अकाउंट के डेबिट में एक्चुअल में इतने पैसे जाएंगे। ये है हमारा। पहले एक बार इसको पूरा सॉल्यूशन इसका नोट करो, ये जो मैंने लिखवाया है,
फिर मैं इसकी आपको अकाउंट बनाऊंगा, जर्नल एंट्री करके सिखाऊंगा, फिर बाद में बात करेंगे। पहले अभी इतना भूल गया मैं। एक मिनट। अब हमने एक्सट्रैक्ट ऑफ पी एंड एल बैलेंस शीट देख लिया। अब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे जर्नल एंट्री में और लेजर में क्या होगा। जो हमने बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स, प्रोविजन, ओल्ड, न्यू, उन सबकी अगर जर्नल एंट्री करने के लिए आ जाए या ऐसे हमें अकाउंट बनाने के लिए आ जाए, डेटर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एंड बेड डेट्स अकाउंट, तो उसको कैसे बनाएंगे। तो अभी मैंने फॉर्मेट बनाया है जर्नल का, बेड डेट्स का लेजर, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का अकाउंट और सन्डी डेटर का अकाउंट। और मैं अभी बता रहा था कि कोई भी अकाउंट जब हम बनाते हैं तो पहले हम उनके बैलेंस उन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। मैंने केवल याददाश्त के लिए यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया है कि ट्रायल बैलेंस में डेटर दिए हैं, बेड डेट्स दिए हैं, ओल्ड प्रोविजन दिया है, एडजस्टमेंट में फर्दर बेड डेट्स दिए हैं 2000, और न्यू प्रोविजन में जो मेंटेन करना है 5%। तो फिर से मैं बताता हूँ, जो आइटम ट्रायल बैलेंस में दिए हैं वो बैलेंस। तो डेटर का कितना बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, 82। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट के क्रेडिट, डेबिट ही होता है। तो डेबिट वाले टू बैलेंस एडी। बेड डेट्स कितने थे ट्रायल बैलेंस में, डेबिट बैलेंस होगा क्या क्रेडिट बैलेंस होगा, बेड डेट्स लॉस है, डेबिट बैलेंस होगा। ये बेड डेट्स है, टू बैलेंस बीडी। हाँ लेजर, दोनों चीज अब एक साथ करूंगा, जनरल लेजर एक साथ बनाऊंगा। टू बैलेंस बीडी 3000। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, किसी भी असेट्स के अगेंस्ट, प्रोविजन अगेंस्ट असेट्स कोई भी होगा उसका क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। तो क्रेडिट बैलेंस तो बाय बैलेंस बीडी। ये सबसे हायर लेवल है अकाउंट का, 11th के 11th। इसमें थोड़ी परेशानी जरूर आ रही है, लेकिन फोकस करना जरूरी है सब। तो ये बैलेंस मैंने लिख दी है। अब आ जाता हूँ मैं एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट में सबसे पहले है फर्दर बजट ₹2000। फर्दर बजट ₹2000। एडजस्टमेंट में होने का मतलब है इसकी अभी जनरल एंट्री नहीं हुई। क्या जनरल एंट्री होती है, बजट अकाउंट डेबिट टू डेटर। नहीं नहीं, वो तो फर्दर का मतलब वो तो कि इतने तो डूब ही चुके थे पहले वाले, इतने और डूब रहे, फर्दर से मतलब ये है टू डेटर। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करो जी, जनरल एंट्री तो कर दी हमने। हाँ देखो, जो आइटम ट्रायल बैलेंस में दिया है इसका मतलब उसकी एंट्री तो हो चुकी है, उसकी थोड़ी दिखानी है, एडजस्टमेंट की दिखानी है जो नई चीज का। तो एंट्री है बेडजेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बेडजेट्स अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी, टू डेटर। और डेटर अकाउंट में क्या लिखेंगे, बेडजेट्स। ठीक है। और मैंने बताया था कि एट द एंड ऑफ द ईयर जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं सबके सब क्लोज हो जाते हैं। तो बेडजेट्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्लोज करना पड़ेगा। 5000, 5000 कैसे क्लोज करूं, जैसे सैलरी दी हमने स्टाफ को, हम एंट्री करते हैं सैलरी डेबिट टू कैश, और एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ऐसे ही बेडजेट्स को कैसे क्लोज करेंगे, बेडजेट्स डेबिट टू डेटर तो हो चुका, अब तो बेडजेट्स को क्रेडिट करके उसका अकाउंट क्लोज करना है। यानी कि बेडजेट्स को क्रेडिट करके हम उसका अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं। कितने से खुला हुआ बेडजेट्स का अकाउंट, 5000 से। तीन और तो 5000। अबे डेबिट किसको करूं, अरे सस्पेंस क्यों आ गया, सस्पेंस तो रेक्टिफिकेशन के लिए होता है। अभी तो बताया ना। तो आपको सैलरी देते हैं तो क्या एंट्री होती है, सैलरी डेबिट टू कैश, सैलरी को डेबिट किया एज एक्सपेंस। फिर एंट्री क्या करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करने की बजाय यहां पर हम डेबिट करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने प्रोविजन बनाया ही इसलिए था
कि जो पैसा डूबेगा यहाँ से चार्ज, जो तरफ से डूबेगा, तो हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को डेबिट करेंगे 5,000। तो बैड डेट्स अकाउंट में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और प्रोविजन फॉर नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। नॉमिनल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोज हो जाते हैं, जैसे अभी बताया मैंने सैलरी का आपको। कोई भी नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, कभी भी उसका बैलेंस नहीं निकलेगा, उसका अकाउंट क्लोज हो जाता है। आप ये देखोगे फाइनल अकाउंट की जितनी भी आप पोस्टिंग कर रहे हो, बेसिकली वो क्लोजिंग एंट्री है, जो ट्रेडिंग एंड पीएल में जाते हैं। परचेज का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। हम एंट्री करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं ना टू परचेज, तो एंट्री क्या बनी इसकी? जनरल एंट्री क्या बनी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज अकाउंट क्लोज कर दिया। सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल को हम दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, क्या एंट्री बनी? सेल को डेबिट करके अकाउंट क्लोज कर दिया। जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं सब क्लोज हो जाते हैं। बैलेंस केवल किसके कैरी की, तो मुझे फाइनल अकाउंट में दूसरे दिन ही समझ में आ गई थी कि जितने भी पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं बैलेंस। क्यों? मजबूरी है भाई। किसी कस्टमर पर्सनल अकाउंट होता है, कस्टमर का अकाउंट पर्सनल होता है। किसी कस्टमर से हमने 2 लाख रुपए ले ली, उसका अकाउंट क्यों क्लोज कर दोगे जब तक पैसे नहीं मिलेंगे? ऐसे ऐसा ना अकाउंट क्लोज कर देंगे। ऐसे हमारे पास 4 लाख की बिल्डिंग मशीनें हैं, उनका अकाउंट क्यों क्लोज कर दोगे? अभी तो यूज होनी है, सेट्स है हमारी, अभी तो क्या बैलेंस कैरी ऑन होता रहेगा। हर साल वो डेप्रिशिएट होती जाएगी, वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन बाकी वैल्यू तो दिखाओगे एसेट्स में। तो पर्सनल और रियल अकाउंट के बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, नॉमिनल अकाउंट बंद हो जाता है। तो मैं कहा था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट टू बैड डेट्स, यहां पर मैंने बैड डेट्स का अकाउंट क्लोज कर दिया। इस लॉस को कहां से चार्ज किया मैंने? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्योंकि बनाया इसलिए जाता है। तो उसकी लेजर पोस्टिंग मैंने बैड डेट्स में तो कर दी, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पे क्या लिखूंगा? टू बैड डेट्स। अब इसके लिए जरूरी है आपको लेजर पोस्टिंग आना। टू बैड डेट्स 5,000, ये अकाउंट का एक्सट्रीम लेवल है, क्लास 11। लेकिन होपलेस मत होना, मैं अगली क्लास में फिर दोबारा यही समझाऊंगा, यह चीज आपको आनी ही चाहिए, ट्वेल्थ में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो आप देखोगे बैड डेट्स अकाउंट तो हो गया क्लोज, खत्म। डेटर भी क्लोज कर दो, डेटर का भी कोई सीन नहीं है, डेटर में कोई एंट्री नहीं जानी। डेटर का कितना बैलेंस बचेगा? 80,000 बाय बैलेंस सी डी, 80,000। लेकिन अभी एक चीज रह गई, वो है क्रिएट या मेंटेन ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर। कि अभी भी जो हमारे 80,000 के डेटर हैं, जिनसे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, तभी पता चलेगा फ्यूचर में कि एग्जैक्टली कितना पैसा डूबा। लेकिन अभी बेस्ट जजमेंट के बेस पर, बेस्ट एस्टिमेट के बेस पर आप प्रोविजन बना लो। तो हमने बेस्ट एस्टिमेट लगाया 5%, कि हमारा 5% पैसा डूबेगा। ठीक है जी। तो यानी कि हमें कितना प्रोविजन मेंटेन करना है? 4,000। 80,000 का 5% निकाला था ना, 4,000। 80,000 का 5%, तो प्रोविजन का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? तो क्लोजिंग बैलेंस सीडी कहाँ लिखूं, डेबिट में लिखूं क्रेडिट में? डेबिट में लिखूंगा टू बैलेंस सीडी। क्रेडिट साइड बड़ी होती है तभी तो हम डेबिट में लिखते हैं सीडी। भाई बात में खींची तभी, चल पूरा होने दो, बस पूरा भी लिखो। तो 4,000 का बैलेंस, और बैलेंस की कभी कोई एंट्री नहीं होती, जानते हैं आप। जैसे डेटर का बैलेंस बचा 80,000, क्योंकि जनरल एंट्री थोड़ा ना हो, किसी भी अकाउंट में जो बैलेंस होता है तो बैलेंस होता है। लेकिन यहां से पता चला कि हमें इस साल कितने का लॉस हुआ फाइनली। हमें लॉस, टोटल लॉस है 9,000 का, जो पैसा डूब गया और जो डूबेगा, टोटल मिलाकर 9,000 का। लेकिन उसी के लिए हमने कितने रुपए का प्रोविजन ऑलरेडी बनाया हुआ था। तो फाइनली इस साल कितना एडिशनल लॉस हुआ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी जनरल एंट्री, अब लेजर से जनरल बनाओ इसका, इसकी जनरल एंट्री बताओ क्या? प्रॉफिट लॉस, प्रोविजन फॉर पेड। आप देखो, हमने यही तो किया, पी एंड एल के डेबिट में यही तो डाले हैं। एक्चुअल में एंट्री है पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैकेट्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या, टू प्रोविजन फॉर बैकेट्स 5,500। एक्चुअल में तो ये है, यहां से गया। और ये एक तरीके से देखा जाए तो बैलेंसिंग फिगर है।
क्योंकि हमने कितना बैलेंस मेंटेन करना है ये हमने पहले ही कैलकुलेट करके पहले ही लिख दिया। यहाँ से पता चला कि हमें कितना हिस्सा लॉस हुआ है। अब इसे नोट भी करते रहो, साथ ही साथ जो पूछना पूछ लो। एक मिनट, मैं जा रहा रिकॉर्डिंग, बस एक